गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं विकास वर्मा अपने यूट्यूब चैनल द टर्म ऑफ आर्क में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है, मैं डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप से रिलेटेड और इससे फर्दर एजुकेशन जैसे बी आर्क है या एम आर्क है और इसके लिए जो भी चीज़ें होती हैं, एडमिशन का प्रोसेस वगैरह, इस सब चीज़ों के लिए मैं वीडियो बनाता हूं और अपने इसी वीडियो चैनल पर वीडियो बनाकर अपलोड करता हूं। अगर आप लोगों के लिए ये चैनल अच्छा साबित है कि हाँ कंटेंट मिल सकता है, मेरे यूज़फुल के लिए है, तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को भी लगता है कि हाँ ये वीडियो किसी के लिए अच्छा है तो आप उससे मेरा यूट्यूब चैनल प्रेफर भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है इजिप्शियन आर्किटेक्चर, हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर बी। ये आपके 4th सेमेस्टर में आने वाला सब्जेक्ट है डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर के। तो हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर बी में हमारा एक छोटा सा टॉपिक है इजिप्शियन आर्किटेक्चर। ये समथिंग इससे आपके 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप लोगों को इसके बारे में पढ़ना इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा टॉपिक बड़ा नहीं है, बहुत ही छोटा टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, तो इजिप्शियन आर्किटेक्चर को देखते हुए लगता है कि हाँ ये शायद इजिप्ट नामक देश में उत्पन्न हुआ हो। तो इसमें जो भी इजिप्शियन आर्किटेक्चर में जो भी आपको एग्जाम्पल हैं वो आपको इजिप्शियन जो इजिप्ट है हमारा नामक देश है एक, वहाँ देखने को मिला है। जो भी बिल्डिंग है वहाँ पे देखने को मिली हैं, इसलिए इसे इजिप्शियन आर्किटेक्चर बोलते हैं। ओके दोस्तों, प्रेजेंट टाइम इसे मिस्र की सभ्यता में इंक्लूड कर दिया गया है, तो यह मिस्र की सभ्यता के अंतर्गत ही इजिप्शियन आर्किटेक्चर आता है। तो अगर आप अच्छी तरीके से मिस्र की सभ्यता आपने पढ़ी होंगे तो आपने इजिप्शियन आर्किटेक्चर जरूर पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो आप लोगों के सामने वीडियो अवेलेबल है। तो दोस्तों कुछ शॉर्ट नोट है जो आप लोगों को पढ़ना जरूरी है। यह अब मिस्र की वास्तुकला के अंतर्गत आती है। ओके, तो मैंने बता ही दिया है आपको। और जो इजिप्शियन आर्किटेक्चर है या मिस्र की सभ्यता नहीं, इजिप्शियन आर्किटेक्चर का जो उदय या जन्म माना जाता है, सभ्यता का जो जन्म है वो 3500 ईसा पूर्व के समथिंग माना जाता है। फेरो के शासन के तहत माना जाता है। मतलब कि फेरो क्या है, ये जो हमारा ये फेरो वर्ड है ये क्या है, जैसे कि हम लोग जो भी हमारे राज्य पर हुकूमत करता है या राज्य करता है उसे हम लोग राजा बोलते हैं। तो इजिप्शियन आर्किटेक्चर में जो लोग वहाँ के थे तो ऐसे लोगों को फेरो बोला करते थे। ओके, तो ये फेरो वही चीज से निकल के आया है। अब बात करते हैं इजिप्शियन आर्किटेक्चर में प्रमुख इमारतें। प्रमुख इमारतों में आपके गीजा की पिरामिड ही है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो इजिप्शियन आर्किटेक्चर को बहुत ही खास बनाते हैं। गीजा के पिरामिड एक प्रकार से ये कह दो कि बहुत ही अद्भुत और बहुत ही अनोखी तरीके से यह बिल्डिंग तैयार की गई है। अभी तक इसके बहुत सारे फैक्ट भी लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं हो पाए हैं। पुरातात्विक विभाग भी इस चीज़ को अभी तक अच्छी तरीके से समझ नहीं पाया है। अभी बहुत सारे रहस्य इस गीजा के पिरामिड में संजोए हुए रखा है। ठीक है, तो आप गीजा की पिरामिड पढ़ेंगे अच्छी तरीके से तो और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो इजिप्शियन आर्किटेक्चर है नील नदी की घाटी के पास बसी हुई थी, नील नदी के किनारे बसी हुई थी। इस उपजाऊ घाटी में जल की उपस्थिति के कारण फसल होती थी। मतलब कि आप जितनी भी सभ्यताएं देख लो, हड़प्पा ले लो, मोहनजोदड़ो ले लो, सिंधु घाटी सभ्यता ले लो, या कोई भी सभ्यता आप उठा के देख लो, तो वह सभ्यता
किसी ना किसी नदी के किनारे बसी हुई मिली है आपको। ओके दोस्तों, क्यों बसी हुई है भाई? पानी की वहाँ पे समस्या नहीं है, फसल के लिए पानी तो है ही, पीने के लिए भी पानी है, जीवन यापन के लिए बहुत कुछ वहाँ पे अवेलेबल है, सामाजिक विकास को बढ़ावा मिलता था। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसकी उपलब्धियाँ क्या हैं, क्यों इजिप्शियन आर्किटेक्चर इतनी फेमस हुई और हमें क्यों पढ़ना चाहिए। ओके दोस्तों, तो इजिप्शियन आर्किटेक्चर में उत्खनन, सर्वेक्षण, निर्माण तकनीक की सहायता से पिरामिड, मंदिर और ओबेलिस्क का निर्माण, चिकित्सा प्रणाली, सिंचाई व्यवस्था, कृषि उत्पादन तकनीक, मिट्टी के बर्तन, कांच प्रौद्योगिकी, प्रारंभिक शांति संधि स्थापत्य कला। तो ये हैं इजिप्शियन आर्किटेक्चर की उपलब्धियां जो आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। सबसे पहले कांच प्रौद्योगिकी सबसे पहले इसी आर्किटेक्चर ने स्टार्ट की थी। इजिप्ट वालों ने ही कांच की शुरुआत सबसे पहले की थी। प्रयोग तो इससे पहले भी हो चुका था, लेकिन सही मायने में प्रयोग और अच्छी तरीके से कांच का प्रयोग लोगों के सामने उभर के आया, तो आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेगा। ओके दोस्तों, और कुछ इसमें मटेरियल या एलिमेंट यूज हुए हैं, सबसे ज़्यादातर इसी चीज़ों का प्रयोग किया गया है। सॉरी, यहाँ पे कांच इंक्लूड नहीं किया गया था। हाँ, तो कांच के सुंदर बर्तन या डिज़ाइनदार कुछ भी थिंग्स वगैरह कह लो, लकड़ी, तराशी हुई लकड़ी एकदम फाइन तरीके से, पत्थर, एस्लार पत्थर या एकदम फाइन एग्रीगेट कह सकते हो आप, बिल्कुल फाइन एकदम एस्लार पत्थर, पीतल भी इसी सभ्यता के अंतर्गत प्रयोग किया गया था। आदि धातुओं का अत्यधिक प्रयोग हुआ है। ओके दोस्तों, तो छोटा शॉर्ट नोट था, और अगर आप चाहो तो मैं गीजा के पिरामिड के ऊपर एक खास वीडियो बनाकर आप लोगों को दे सकता हूं। अगर आप लोगों को चाहिए तो इसी वीडियो के सेक्शन में जाइए और कमेंट में लिख दीजिए कि सर मुझे इसके बारे में वीडियो चाहिए, तब मैं आप लोगों के लिए इसके बारे में और भी अच्छे तरीके से शॉर्ट नोट या अच्छी तरीके से जो आपकी एग्ज़ाम में आने के चांसेस रहते हैं वो मैं नोट्स क्रिएट कर दूंगा। ओके दोस्तों, और कुछ इससे रिलेटेड बिल्डिंग हैं जो प्रमुख इमारतें हैं। प्रमुख इमारतें में गीजा के पिरामिड प्रमुख हैं, लेकिन और भी हैं। इसके साथ साथ लक्सर मंदिर है, गीजा के नेक्रोपोलिस मंदिर, गीजा मतलब कि गीजा के पिरामिड हैं तो गीजा के नेक्रोपोलिस, खाफरे के पिरामिड और मेनक्योर के पिरामिड। ये कुछ 3 या 4 पिरामिड ऐसे हैं जो आपके इजिप्शियन आर्किटेक्चर को कुछ खास बनाते हैं। और पिरामिड क्यों बनाए जाते थे? जैसे कि हम लोग उस समय रहने के लिए घर बनाया करते थे, तो उसी प्रकार से ये मिस्र सभ्यता से रिलेटेड या इजिप्शियन आर्किटेक्चर से रिलेटेड जो व्यक्ति थे वो रहने के लिए ही पिरामिड बनाया करते थे। तो आपने बहुत सारी यूट्यूब वीडियो पे आपने देखा होगा कि जो पिरामिड थे वो रहने के लिए ही बनाए जाते थे। आप लोगों को ऊपर एक पिक दिख रही होगी, तो ये गीजा के पिरामिड किस प्रकार से रहा करते थे, एक इमेजिनरी पिक है। ठीक है दोस्तों, तो गीजा के पिरामिड रहने के लिए ही लोग बनाया करते थे, और बहुत बड़े बड़े, मतलब कि अगर हम बात की जाए तो 2 मीटर बाई 6 मीटर, मतलब कि 2 मीटर ये और 6 मीटर ये, ऐसे इतने बड़े बड़े आकार के पत्थर, कम से कम आपकी जो हाइट है वो 100 से 150 या 200 फीट मान लो आप, 200 फीट ऊंचाई
तक सभी लोग मिलकर के ले जाते थे और उसको इस तरीके से रखते थे, जैसे कि एक, उसके बाद इसको अर्पण कर दिया करते थे और इसी को काट करके बढ़िया तरीके से गीजा का निर्माण करते थे। तो इसी प्रकार से आप देखे होंगे तो गीजा जो है वो इसी प्रकार से बने हुए हैं, इसी के अंदर रहा करते थे। कुछ इसने घर बना लिया आने के लिए, जीने वगैरह हैं, ये सब वगैरह। तो ये कुछ इस तरीके से दिखने वाला हमारा पिरामिड है। तो ये कुछ ब्लॉक्स बने होते थे, इसी के अंदर लोग रहते थे। तो ये होता था गीजा के पिरामिड के अंदर का इंटीरियर। तो समझ रहे होंगे, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो ये पिक आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो गीजा की पिरामिड आप बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिए, इजिप्शियन आर्किटेक्चर आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर कोई भी वीडियो आपको समझ में नहीं आई है या कुछ भी इसमें टॉपिक समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं और मैं नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ का जिक्र करूंगा और समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ओके दोस्तों। तब अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।